हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूं 2 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये हर वर्ष किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है पूरे भारत में? तो नेशनल साइंस डे हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी। ये देख लीजिए, हर वर्ष नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी वाले दिन सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज दिया गया था 1930 में। इतना याद रखिएगा, 1930 में नोबेल प्राइज मिला था सर सीवी रमन को 28 फरवरी वाले दिन। इसीलिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अच्छा, किस लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो रमन इफेक्ट के लिए मिला था नोबेल प्राइज। रमन इफेक्ट की खोज कब हुई थी? 1928 में। तो सर सीवी रमन जी की याद में हर वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1986 में शुरुआत की गई थी इसकी। इस बार का जो नेशनल साइंस डे है उसका थीम क्या है? फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। क्या थीम है? फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। ये है नेशनल साइंस डे का थीम। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया गया और 28 फरवरी को ही रेयर डिजीज डे भी मनाया गया। तो ये दोनों डेज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इसरो द्वारा एमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। आपको बताना है एमेजोनिया 1 सैटेलाइट किस कंट्री को बिलोंग करता है? तो एमेजोनिया 1 सैटेलाइट ब्राजील का सैटेलाइट है, जिसको इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है। रिसेंटली इसरो द्वारा PSLV C51 रॉकेट से 19 यानी 19 सैटेलाइट लॉन्च किए गए, जिसमें था आपका एक एमेजोनिया 1 जो कि ब्राजील का सैटेलाइट था। उसके अलावा 18 अदर सैटेलाइट्स थे। तो PSLV C51 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 से इसरो ने 19 सैटेलाइट लॉन्च किए। इसमें एक ब्राजील का था एमेजोनिया 1। याद रखिए, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना ब्राजील का ये पहला सैटेलाइट है एमेजोनिया 1, जो कि एक रिमोट सेंसिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। आपको इतना याद रखना है। 19 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, जिसमें एमेजोनिया 1 है। उसके अलावा भगवत गीता का सिक्योर डिजिटल कार्ड फॉर्मेट भी रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है। 2021 में इसरो का पहला मिशन था, सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। PSLV C51 जरूर याद रखिएगा, यही लॉन्च व्हीकल है जिससे इसको लॉन्च किया गया है। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 इसकी स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई ने, जिनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहते हैं। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में और चेयरपर्सन कौन है? के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वुमेन लीग 2021 जो एडिशन होने जा रहा है, इसको किस इंडियन स्टेट द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो हीरो इंडियन वुमेन लीग 2021 एडिशन को ओडिशा होस्ट करेगा। कौन होस्ट करेगा? ओडिशा। इंडियन वुमेन लीग 2021 एडिशन जो है, ये इंडियन वुमेन लीग का 5वां एडिशन है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इसको ओडिशा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इंडियन वुमेन लीग ये फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं जिनको ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा होस्ट किया जाएगा। ऑर्गेनाइज कौन करेगा? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इस बार जो इंडियन वुमेन लीग है, इसका स्पॉन्सर टाइटल किसके पास है? हीरो के पास। और ये इसका 5वां एडिशन है। आपको इतना याद रखना है। सबसे पहला जो इंडियन वुमेन लीग हुआ था फुटबॉल टूर्नामेंट, वो भी ओडिशा में ही हुआ था। 2016 में कटक में हुआ था। क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है ओडिशा में, तो बात कर लेते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। ओडिशा में रिसेंटली एक और बात से चर्चा में था, क्योंकि ओडिशा की जो कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पर 6 हाथियों की मौत हो गई है। मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली G20 सेंट्रल बैंक्स गवर्नर की मीटिंग हुई है। आपको बताना किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो प्रीवियस जो G20 ग्रुप था, मतलब कि G20 की मीटिंग हो रही थी, वो सऊदी अरब की अध्यक्षता में हो रही थी। लेकिन कुछ समय पहले ही G20 ग्रुप की अध्यक्षता आ गई है इटली के पास। तो रिसेंटली जो G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई है, उसको इटली ने होस्ट किया है या फिर इटली की अध्यक्षता में हुई है। हमारी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इटली की प्रेसिडेंसी में होने वाली ये G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर की पहली मीटिंग है। आपको याद रखना है। इटली के पास G20 की प्रेसिडेंसी कब तक है? अक्टूबर 2021 तक है। उसके बाद किसके पास आ जाएगी? इंडोनेशिया के पास आ जाएगी। और इंडोनेशिया के बाद किसके पास आएगी प्रेसिडेंसी? तो इंडिया के पास आएगी। हालांकि इंडिया के पास अभी ही आने वाली थी, लेकिन पहले इंडिया ने इटली से एक्सचेंज किया, फिर इंडिया ने इंडोनेशिया से एक्सचेंज किया, और अब इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी कब आएगी? 2023 में। इतना याद रखिएगा। G20 1999 में स्थापना हुई थी। चेयरमैन कौन है इस समय? मारियो द्रागी, क्योंकि जो इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं मारियो द्रागी, इटली के प्राइम मिनिस्टर, मतलब जीते हैं। तो इस समय G20 की चेयरमैनशिप इटली के पास है। उसी की अध्यक्षता में पूरे साल बैठकें होंगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर इंडियन टॉय फेयर 2021
इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो फर्स्ट एवर इंडियन टॉय फेयर इसको ऑर्गेनाइज किया है, इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। ये देख लीजिए, वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट एवर इंडियन टॉय फेयर। देखिए, आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको ऑर्गेनाइज किया है कई सारी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर। तो इतना याद रखिएगा, इंडियन टॉय फेयर इसको इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। देखिए, टॉय फेयर 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्री स्कूल टू क्लास 3, मतलब कि ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं। 5 स्टेजेस में डिवाइड है इंडियन टॉय फेयर। और आपको याद ही होगा, मैंने आपको बताया था इंडिया में कितने टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया रहे हैं, तो 8। और पहला इंडिया का टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ स्थापित होने वाला है? कर्नाटक में। ये बताया ही मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल प्रोटीन डे, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, ये हर वर्ष किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल प्रोटीन डे हर वर्ष 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, प्रोटीन के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए और उनको इंकरेज करने के लिए कि वो प्रोटीन का सेवन करें। हर वर्ष 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है। 2020 में इसको प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, राइट टू प्रोटीन कैंपेन या फिर राइट टू प्रोटीन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 2020 में, प्रोटीन रिच डाइट को प्रमोट करने के लिए। याद रखिएगा, नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार थीम क्या है इसका? थीम है, आप यहाँ देख लीजिए, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। ये याद रखिएगा, थीम पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन, ये इस बार के नेशनल प्रोटीन डे का थीम है। 27 फरवरी को एक और चीज होती है, क्या होता है? वर्ल्ड एनजीओ डे। तो 27 फरवरी को 2 चीजें होती हैं, नेशनल प्रोटीन डे और वर्ल्ड एनजीओ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 के दौरान किसको सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 के दौरान सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है पीएम मोदी को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। इनको सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 के दौरान। ये जो सेरावीक कॉन्फ्रेंस होती है, ये एक एनुअल एनर्जी कॉन्फ्रेंस है जिसको IHS मार्केट और द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। IHS मार्केट कहाँ है? ह्यूस्टन, यूएस की एक फर्म है IHS मार्केट, इसी के द्वारा सेरावीक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस बार जो सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 हुई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इतना याद रखिएगा। अच्छा, ये सेरा क्या है? तो कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स, सेरा का फुल फॉर्म ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो द्वारा रिसेंटली सिंधु नेत्रा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। आपको बताना है ये किसने डेवलप किया है? तो जो 19 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उसमें एक है सिंधु नेत्रा, इसको डेवलप किया है DRDO ने। सिंधु नेत्र, सिंधु मतलब समुद्र और नेत्र मतलब आंखें। ये देख लीजिए, DRDO द्वारा डेवलप किया गया है सिंधु नेत्रा, ये एक सैटेलाइट है जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? जो मरीन इकोसिस्टम है इंडियन ओशन रीजन में, उस पर निगरानी करना, ताकि हमारे मिलिट्री और जो मर्चेंट के नेवी शिप हैं उन पर सारी तरह की निगरानी की जा सके। तो इंडियन ओशन रीजन में मिलिट्री और मर्चेंट शिप पर निगरानी करने के लिए DRDO ने एक सैटेलाइट डेवलप किया था सिंधु नेत्रा, और इसको लॉन्च किसने किया है? इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C51, अभी बताया मैंने आपको। DRDO की बात करें तो 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर क्या है इसका? न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन कौन है? G सतीश रेड्डी। DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। DRDO एक और वजह से चर्चा में था क्योंकि रिसेंटली DRDO द्वारा सक्सेसफुली VLSR सैम मिसाइल का टेस्ट किया गया था। तो यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुली DRDO ने टेस्ट किया था। अब सिंधु नेत्रा की बारी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन फिजिशियन कांग्रेस, जिसको नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, आपको बताना है ये कौन सा एडिशन था? तो ग्लोबल इंडियन फिजिशियन कांग्रेस का 11वां एडिशन। कौन सा? 11वां एडिशन नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। देख लीजिए, रिसेंटली न्यू दिल्ली में 27 से लेकर 28 फरवरी के दौरान ग्लोबल इंडियन फिजिशियन कांग्रेस का 11वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो ग्लोबल इंडियन फिजिशियन कांग्रेस है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो गापीओ, यानी ग्लोबल एसोसिएशन फॉर फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी इंडियन ओरिजिन के फिजिशियंस हैं उनका एक एसोसिएशन है जो कि ग्लोबल इंडियन फिजिशियन कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करता है। ग्लोबल एसोसिएशन फॉर फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको फाउंड किया गया था 2009 में। किसने फाउंड किया था? डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी। तो याद रखिएगा, ग्लोबल इंडियन फिजिशियन कांग्रेस, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली में, 11th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई दाखिल पोर्टल को रिसेंटली कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मर्ज कर दिया गया है, CSC के साथ मर्ज कर दिया गया है। अभी आपको बताना है कि ई दाखिल पोर्टल कितने इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज में ऑपरेशनल है। तो वर्तमान में ई दाखिल पोर्टल जो है इंडिया के 15 स्टेट्स एंड यूटीज में ऑपरेशनल है।
न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ई दाखिल पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मर्ज कर दिया गया है ताकि रूरल कंज्यूमर्स को भी फायदा हो सके। जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो मोस्टली रूरल एरियाज़ के लिए बनाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। तो रूरल कंज्यूमर को फायदा देने के लिए ई दाखिल पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मर्ज कर दिया गया है। वर्तमान में जो ई दाखिल पोर्टल है ये इंडिया के 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब कि काम कर रहा है। ई दाखिल पोर्टल को किसने लॉन्च किया था? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में, ताकि ऑनलाइन तरीके से कंज्यूमर की शिकायतों का निवारण किया जा सके। तो ई दाखिल पोर्टल को सीएससी के साथ मर्ज कर दिया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर की बात करें 2009 में इनकी स्थापना हुई थी न्यू दिल्ली में। तो कॉमन सर्विस सेंटर का एक हेडक्वार्टर है ही है, और मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको रन किया जा रहा है। मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर, इसको किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो जिसको कैपिटल पता होगी अगरतला तो आसानी से टिक कर लेगा। तो अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर इसका 39वां एडिशन त्रिपुरा में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर का कौन सा एडिशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है? तो 39वां। ये देख लीजिए, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा ये थीम था जिसके तहत 39वें अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये कल्चरल ट्रूप्स डिफरेंट कंट्रीज से, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे? त्रिपुरा में होने वाली 39वें अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर में। ये देख लीजिए, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर 39वां अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है। थीम क्या था? एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो कैपिटल आपको पता ही चल गई, अगरतला। सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। त्रिपुरा में एक ब्रिज बन रहा है, फेनी ब्रिज, जो कि रिवर फेनी पे बन रहा है, और इसको मैत्री सेतु भी नाम दिया गया है। मैत्री सेतु नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि बांग्लादेश में एक रामगढ़ के प्लेस है, रामगढ़, उसको साउथ त्रिपुरा से जोड़ता है ये फेनी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत लैंटर्न फेस्टिवल, लैंटर्न त्योहार रिसेंटली किस एशियन कंट्री द्वारा सेलिब्रेट किया गया है? तो लैंटर्न फेस्टिवल ये चाइना में सेलिब्रेट किया गया है। इसको लालटेन मत पढ़िएगा प्लीज। लैंटर्न फेस्टिवल ये परंपरागत त्योहार है, कहाँ का? चाइना का। तो स्प्रिंग पीरियड शुरू हो गया है चाइना में, आपको याद ही है, मैंने आपको बताया था जो स्प्रिंग पीरियड शुरू होता है तो चाइना में रिसेंटली लूनर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया है। और जो चाइना का नया वर्ष शुरू हुआ है वो ऑक्स के नाम पे है, यानी बैल के नाम पे है। चाइना में जो स्प्रिंग फेस्टिवल है उसको मोस्टली लैंटर्न फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है, आपको इतना याद रखना है। बात करते हैं लैंटर्न फेस्टिवल की, तो इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इंजॉय, फुल मून जो ब्राइट होता है पूर्णिमा के दिन, उसी दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंजॉय किया जाता है, डांस वगैरह, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंटर्न फेस्टिवल याद रखिएगा, स्प्रिंग फेस्टिवल है चाइना का, और स्प्रिंग सीजन में होता है। चाइना की बात करें तो कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है? सी जिनपिंग। मैप में देख लीजिए चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंट्री ने रिसेंटली आर्कटिका एम फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि आर्कटिक रीजन के क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगा? तो आर्कटिका एम ये रशिया द्वारा लॉन्च किया गया सैटेलाइट है। ऐसा पहला सैटेलाइट है जो आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगा। ये देख लीजिए, रशिया ने अपना ऐसा पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है आर्कटिका एम, जो स्पेसिफिकली आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेगा। रशिया का प्लान है कि 2023 तक ऐसा दूसरा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जाए जो कि आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट को देखेगा। तो याद रखिएगा आर्कटिका एम ये रशिया द्वारा लॉन्च किया गया सैटेलाइट है जो आर्कटिक रीजन में क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेगा। रशिया की बात करें तो कैपिटल देख लीजिए मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, जो कि 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। रशिया का जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का उसको ड्यूमा कहते हैं। और याद रखिएगा वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक जिसका नाम है बैकाल लेक वो भी रशिया में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक है जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। ये बुक किसने लिखी है? तो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस ये बुक लिखी है अनिंद दत्ता ने। किसने? अनिंद दत्ता। ये देख लीजिए, अनिंद दत्ता द्वारा ये बुक लिखी गई है एडवांटेज इंडिया। नाम पढ़ लीजिए, अनिंद दत्ता। तो बैंकर थे अनिंद दत्ता, बाद में ऑथर बन गए और एक बुक लिख दी एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इस बुक को पब्लिश कौन करेगा? तो वेस्टलैंड पब्लिकेशन इस बुक को पब्लिश करेगा। पिछले 200 वर्षों का जो इंडिया का टेनिस का इतिहास है न्यूज़पेपर वगैरह की मदद से इस बुक में दिया गया है। तो याद रखिएगा एडवांटेज इंडिया बुक किसने लिखी है? अनिंद दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली
यूपी के नोएडा में सरस आजीविका मेला 2021 को किसने इनॉग्रेट किया है? तो सरस आजीविका मेला यूपी के नोएडा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसको नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेट किया है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके द्वारा सरस आजीविका मेला 2021 को उद्घाटित किया गया है। कहाँ पे? नोएडा हाट में, यानी जो कि यूपी का एनसीआर रीजन में पड़ने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है नोएडा। नरेंद्र सिंह तोमर इस समय पता ही है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। उन्होंने रिसेंटली सरस आजीविका मेला को इनॉग्रेट किया है। सरस आजीविका मेला ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी कापार्ट इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो नोएडा में सरस आजीविका मेला किसने इनॉग्रेट किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट, जो कि यूक्रेन में ऑर्गेनाइज किया गया है। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, वहीं पर ये 24वां एडिशन हुआ है आउटस्टैंडिंग यूक्रेन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट का। इसमें गोल्ड किस इंडियन रेसलर ने जीता है? तो विनेश फोगाट, गीता और बबीता की बहन छोटी वाली विनेश फोगाट ने गोल्ड जीत लिया है। रिसेंटली यूक्रेन की कैपिटल कीव में, ये देख लीजिए कीव में 24वां एडिशन हुआ है आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट, जिसमें विनेश फोगाट ने गोल्ड जीत लिया है। ये देख लीजिए, इन्होंने 2017 की जो चैंपियन थी वेनेसा कलादिन शक्या को हरा दिया है। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेनेसा नाम याद रखिएगा। तो विनेश फोगाट ने 2017 की चैंपियन वेनेसा को हराकर गोल्ड जीत लिया है क्यूब में ऑर्गेनाइज होने वाली ये 24वां एडिशन जो था आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स का। जो विनेश फोगाट हैं वो 53 kg कैटेगरी में फाइट करती हैं और एकमात्र इंडियन वुमेन रेसलर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक गेम आपको पता ही है कब होने हैं, 2020 में होने थे, लेकिन अब 2021 में अगस्त के आसपास होने हैं, जिसके लिए एकमात्र इंडियन वुमेन रेसलर ने क्वालिफाई किया है। नाम क्या उनका? विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया की किस वैक्सीन मेकर को जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत बायोटेक को। किसको? भारत बायोटेक को जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये देख लीजिए, इंडिया की वैक्सीन मेकर भारत बायोटेक, इसको इस वर्ष जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बायो एशिया समिट आपको पता ही है तेलंगाना के हैदराबाद में ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो उसी दौरान ये भारत बायोटेक को जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतना याद रखना है। क्यों दिया गया है जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड? इसलिए दिया गया है क्योंकि कोवैक्सीन को ईजाद किया था भारत बायोटेक ने। तो बायो एशिया समिट कहाँ हो रही है? हैदराबाद में। उसी दौरान जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है भारत बायोटेक को। भारत बायोटेक की बात कर लेते हैं तो 1996 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में ही है जहाँ पे बायो एशिया समिट हो रही है। फाउंडर कौन थे? कृष्ण एला। और इस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? वी कृष्णा मोहन। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो न्यूयॉर्क में यूएनईपी का ऑफिस है वहां पर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड कौन अपॉइंट की गई हैं? तो इंडियन ओरिजिन की हैं लीगिया नोरोना। लीगिया नोरोना वो न्यूयॉर्क के यूएनईपी ऑफिस की हेड हैं, साथ ही साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं। ये देख लीजिए, एंटोनियो गुतेरेस द्वारा यूएनईपी के न्यूयॉर्क ऑफिस का हेड साथ ही साथ असिस्टेंट सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? लीगिया नोरोना, जो कि इंडिया की हैं। तो याद रखिएगा, ये हैं लीगिया नोरोना, इनको न्यूयॉर्क में यूएनईपी ऑफिस का हेड अपॉइंट किया गया है। लीगिया नोरोना नाम याद रखिएगा। यूएनईपी ऑफिस की हेड बनी है तो यूएनईपी की बात कर लेते हैं। 1972 में स्थापना हुई थी 5 जून को। इसी दिन आपका इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर यूएनईपी का कहाँ है? नैरोबी केन्या में। फाउंडर कौन है? मॉर्सी स्ट्रॉन्ग। तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हेड याद रखिएगा। यूएनईपी के हेड कौन है? इंजर एंडरसन। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।